दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हेड कांस्टेबल सतपाल आपको आज करवाऊंगा अपना चैप्टर 16 को कंटिन्यू। अगले अपने सेक्शन 349 से लेकर के 358 तक है। इससे पहले मैंने अपना जो वीडियो डाला था वो सैदोष अवरोध सैदोष परिरोध इससे संबंधित था, तो वो थोड़ा सा उस पर लॉकडाउन का असर आ गया था, मार्कर गायब हो गया था। मैंने वैसे बनाया था तो उसके थोड़ी सी दिक्कत हो उसे देखने में। तो अगला चैप्टर शुरू करता हूँ मैं। तो इसमें क्या है, ये जो अपना चैप्टर है ये है बल, आपराधिक बल या हमला, इससे संबंधित चैप्टर है। तो इसमें क्या है, हमला समझना है तो हमें आपराधिक बल को समझना पड़ेगा, अगर आपराधिक बल समझना है तो बल को समझना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जरूरी है कि हम बल को समझें, उसके बाद आपराधिक बल और हमला में एक एक दो शब्द जोड़ेंगे तो वो इससे आगे पूर्ति हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बल को कि बल क्या है। बल क्या है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अंदर जो मतलब अपने रूटीन प्रक्रिया में जैसे चल रहा है उसके अंदर क्या है कि कोई गति कर ला, तो उसमें किसी भी हालात में व्यक्ति है उसमें गति ला दे, या फिर उसमें गतिहीनता पैदा कर दे, या फिर उसके अंदर गति परिवर्तन कर दे। ये तो डायरेक्टली हो रहा है उस व्यक्ति के ऊपर। और दूसरा इसके अंदर क्या है, जैसे पदार्थ के द्वारा किसी पदार्थ के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करे कि उसके जो पदार्थ से परिवर्तन की वजह से जो व्यक्ति है उसके संस्पर्श में अगर कोई चीज आए, या तो उस व्यक्ति के खुद ही कोई संपर्श में कोई चीज आती है, या फिर उसने जो कुछ पहन रखा है उस पर कोई चीजें आके गिरती हो, या जैसे भी संपर्क में आए, या फिर वो कुछ लेके जा रहा है जैसे कुछ बैग वैग और कुछ उठा रखा है, उसके संपर्क में आने से उस व्यक्ति को क्या है कोई प्रकार की फीलिंग्स आए, ये काम होने जरूरी है। और ये जो काम है इन तीन तरीकों से हो तब कहा जाएगा कि उसने क्या है उस पर बल प्रयोग किया है। अब जैसे तरीका जैसे इसने बताया है कि वो व्यक्ति क्या है जो इसके ऊपर बल जो प्रयोग कर रहा है वो क्या करे, अपनी निजी शक्ति के द्वारा, या तो अपने ही खुद ही वो व्यक्ति करे उसको, दूसरा किसी पदार्थ को व्यवस्थित करके, इस प्रकार पदार्थ को व्यवस्थित कर दे कि ना तो जिस व्यक्ति के ऊपर बल प्रयोग होना है उसे कुछ करना पड़े, ना उसे जिस जो व्यक्ति बल प्रयोग कर रहा है उसे कुछ करना पड़े, अपने आप ही सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि उसके ऊपर बल का प्रयोग हो जाएगा। तीसरा काम बताया गया है जीव जंतु को परिवर्तन, वही काम कर दे जीव जंतु के अंदर, जीव को गति ला दे, गति परिवर्तन कर दे, या फिर गतिहीनता कर दे। ये जो तीनों काम इन तीनों तरीकों से अगर होते हैं तो उस पर कहा जाएगा कि उसने उसके ऊपर बल प्रयोग किया। अब समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि गति, हमने कहा कि किसी व्यक्ति के अंदर गति ला दे। गति कैसे, कोई आदमी अपनी रूटीन प्रक्रिया में चल रहा है, आसानी से जा रहा है टकाटक, उस व्यक्ति को रोक दिया तो उससे क्या हुआ, गतिहीनता पैदा हो गई, वो व्यक्ति रुक गया, अपने जो नेचुरल चाल में जा रहा नहीं जा पाया, तो वो बल का प्रयोग हुआ। दूसरा, वो जा रहा है उसके बीच में टांग लगा दी, वो या तो इधर गिरेगा या उधर गिरेगा, क्या हुआ, उसकी जो गति जो नेचुरल जो जा रहा था सीधा, उसका रास्ता बदल गया, वो साइड पलट गया, इधर गया या इधर गया, उसमें परिवर्तन आ गई। या फिर व्यक्ति को खड़ा है आराम से, उसके अंदर उसने धक्का दे दिया, तो धक्का दिया तो क्या हुआ, उसके अंदर गति आ गई, मतलब वो चल दिया, तो उस स्थिति में नहीं रहा, मतलब व्यक्ति जिस स्थिति में उस स्थिति में नहीं रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा बल का प्रयोग। तो ये तीनों तरीके से हो गए। पदार्थ की बात करते हैं हम, पदार्थ से कैसे करता है, कोई नाली बह रही है, गंदा नाला बह रहा है, कोई व्यक्ति उसके पास खड़ा है या वहां से जा रहा है, दूसरे वाला व्यक्ति जो जिसको बल प्रयोग करना है वो क्या करता है, कोई पत्थर उठा के उसके ऊपर उस नाली में मारता है, हालांकि व्यक्ति में कुछ नहीं कर रहा, उस नाली के अंदर मारता है। नाली के अंदर पत्थर मारेगा तो स्वाभाविक सी बात है पानी उठेगा, पानी के छिट्टे उछले, पानी के छिट्टे उछल के उसके ऊपर कपड़ों पे गिरे या किसी भी उसके संपर्क में आया, अचानक उस व्यक्ति को फील हुआ, ऐसे तो फील हुआ, मतलब बल का प्रयोग हुआ। तो और काम कर कौन रहा है, व्यक्ति खुद ही करे जा रहा है, अपनी निजी शक्ति से हो रहा है। अब दूसरी एक चीज हम, जैसे कि मैं कह रहा था कि किसी पदार्थ को व्यवस्थित करके किस प्रकार बल प्रयोग होता है, जैसे कि गेट है, कोई दरवाजा है मान लो कमरे का, उस दरवाजे को उसने क्या कर दिया, आधा खोल दिया, आधा खोलने के बाद उसके ऊपर बाल्टी को या कोई चीज ऐसी रख दी कि जैसे ही वो व्यक्ति जिसके ऊपर बल प्रयोग होना है वहां से निकलेगा, तो दरवाजे को तो स्वाभाविक सी बात है उसे दरवाजा तो खोलना ही है, अब दरवाजा खोलेगा तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। तो उसने क्या है पहले से व्यवस्थित कर रखा है, अब जब वो व्यक्ति जा रहा है तो उन दोनों को कुछ नहीं करना पड़ रहा, अपने आप बल प्रयोग हो रहा है। तीसरा इसके अंदर वो था किसी जीव जंतु के द्वारा। तो अब जीव जंतु के द्वारा कैसे बल प्रयोग करेगा कि जीव जंतु को, कोई कुत्ता है, कोई बैल है, किसी को या तो उसको छेड़ के उसे भगा रहा है, या फिर कहीं किसी रोक रहा है, किसी भी प्रकार के अगर जीव जंतु के अंदर भी ऐसा काम कर देता है, गति परिवर्तन, गतिहीनता या फिर गतिमान करके है, तो भी ये कहा जाएगा कि ये है बल प्रयोग। तो ये तो बात हो गई बल की।
तो सारी प्रक्रिया का मतलब क्या गई, ये जो तरीका ये इतना बता रहा है कि बल प्रयोग हुआ है, लेकिन खाली बल प्रयोग क्या है, दंड के अंदर नहीं आता है। तो इसके अंदर जो दंडित जो होती है, जिससे दंड का प्रावधान है, वो है आपराधिक बल। तो उसके लिए हम क्या है, आपराधिक बल को समझते हैं कि आपराधिक बल क्या चीज है। तो आपराधिक बल की सेक्शन है अगली अपनी, आपराधिक बल। आपराधिक बल लेते हैं, तो आपराधिक बल है वो है अपराध। तो आपराधिक बल क्या है, तो हमने बल को समझा इससे पहले। तो जो बल प्रयोग है वो अगर इस नियत के साथ अगर किया जाएगा तब कहा जाएगा कि वो आपराधिक बल का उसने उसके ऊपर प्रयोग किया है। नियत मतलब इसकी परिभाषा, जो जिसकी भी परिभाषा अगर बड़ी सी परिभाषा होती है तो उस बड़ी सी परिभाषा में क्या है, आदमी को ये दिमाग वो खराब सा हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसमें से ये चीज निकालना चाहिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी, वो कहना क्या चाह रहा है। वो जो मुख्य मुख्य बात है वो निकाल के अगर इस तरह अगर कर लेंगे तो वो चीज समझ में आ जाएगी वो चीज कहना क्या चाह रहा है। जैसे इसकी परिभाषा ये कहती है कि जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के आशय से, या उस व्यक्ति को जिस पर बल प्रयोग किया जा रहा है क्षति, क्षोभ या भय कारित करने के आशय से करेगा, तब कहा जाएगा कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग है। मतलब मूल बात क्या है कि जिस व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग किया जा रहा है उसकी सहमति नहीं है, उसके बिना कर रहा है, उसे इस बात का ज्ञान है और उसकी नीयत भी है कि बल प्रयोग उसके ऊपर करना है। और वो जो बल का जो प्रयोग है, आपराधिक बल का बल प्रयोग इसलिए कर रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर बल का प्रयोग किया जाएगा उस व्यक्ति को क्या है, इससे कोई क्षति हो या फिर उसे क्षोभ हो या फिर उसे किसी प्रकार का भय कारित हो। तो ये चीज जानते हुए अगर वो व्यक्ति ने बल का प्रयोग किसी व्यक्ति के ऊपर किया तो वो है आपराधिक बल। अब आपराधिक बल का जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल स्वरूप जैसे भी लें, तो कोई व्यक्ति है नाव के अंदर बैठा है और नाव है जो रस्सी के साथ आराम से किनारे से बंधी हुई है, आराम से बैठा है। दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, उस रस्सी को खोल देता है। नाव में क्या हो जाता है, नाव चल देती है। अब नाव चल देती है मतलब गति परिवर्तन कर दिया है उसमें, मतलब गति ला दी उसने। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति को अचानक से नाव चलने से उसे भय पैदा हुआ, तो क्या कहा जाएगा, उसने उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। या फिर कोई व्यक्ति जैसे कि घोड़ों है, पहले रथ वाली चीज लेते हैं, तो रथ के ऊपर बैठा है तो घोड़ों को कुछ मार दे। जानवरों वाला जन्म कह लेते हैं कि जानवरों के भी थ्रू भी आप बल प्रयोग कर सकते हो। तो उसको अचानक से कुछ डंडा मार दिया या फिर कुछ चाबुक मार दिया और वो अचानक से घोड़े दौड़ पड़े, तो उससे भी क्या है, उस व्यक्ति को भय हुआ, क्षोभ कारित हुआ, तो वो हुआ आपराधिक बल का प्रयोग। अब है हमला। अब लेते हैं अगले सेक्शन को, अब लेते हैं हमला। तो सेक्शन 351 में हमले की परिभाषा दी गई है। हमला यानी कि असोल्ट। असोल्ट क्या है, अब जैसे हम रूटीन प्रक्रिया में जैसे देखते रहते हैं, हमें बताते लोग कहते हैं कि उसने इसके ऊपर हमला कर दिया, तो वो जो हमला है वो हमला ये वाला हमला नहीं है। जो आईपीसी में हमला बताया गया ये अलग है, बहुत ही डिफरेंस है। इसे ज्यादातर लोग जो हमला पढ़ते हैं वो गलत ही पढ़ते हैं। तो हमले को पढ़ते हैं सबसे पहले। हमला क्या होता है कि मतलब आपराधिक बल का प्रयोग होने से पहले की जो तैयारी होती है वो होता है मुख्य रूप से हमला। मतलब अब इसकी परिभाषा देखें तो आपराधिक बल के प्रयोग करने की तैयारी हमला है। यानी आपराधिक बल प्रयोग करने वाले व्यक्ति के हाव भाव से जिस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक बल का जो प्रयोग हो रहा है उस व्यक्ति को किसी प्रकार की आशंका हो जाए उसे कि अब तुम्हारे ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है, तो वो है हमला। तो मूल बात क्या हो गई कि जिस तरह आदमी कोई एक्टिविटी करके, जिस तरह की चले मैं ऐसे किसी को थाप मारना है, मैं उसकी तरफ ऐसे थाप कर रहा हूं, तो उससे लग गया सामने वाले व्यक्ति को, अगर नेचुरल व्यक्ति है तो उसे बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि हाँ अब थाप पड़ने वाला है। तो वो क्या है, जो यहाँ तक जैसे मेरा हाथ उठाना, वो जो एक्टिविटी है वो हमले के अंतर्गत आएगी। जैसे अगर थाप मैंने मार दिया तो वो आपराधिक बल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, न कि हमले की तरफ है। अब एक चीज इसमें और कि किसी प्रकार की हरकत ना करके सिर्फ बोलना ही हमला नहीं है। कैसे होगा कि जैसे कि दो व्यक्ति बड़े आराम से बैठे बैठे चाय पी रहे हैं और एक दूसरे वाला व्यक्ति उसे कहता है कि श्रीमान जी मैं अभी एक तुम्हें चिपकाने वाला। तो इसमें क्या है, सामने वाले को कहाँ आशंका होगी कि ये तुम्हें मार भी सकता है, क्योंकि बड़े आराम से बैठे हैं, कोई ऐसी मूवमेंट लगता ही नहीं है। और जब तक उसे आशंका नहीं हो रही है तब तक ये नहीं माना जाएगा कि उसके ऊपर हमला हुआ है। होने को हो सकता है वो मार भी दे थप्पड़, कोई जरूरी नहीं है इसमें, लेकिन वो जो उस समय जो मूवमेंट है वो ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर हमले का प्रयोग हो गया है। तो ये अपना मुख्य रूप से ये हमले की परिभाषा के अंदर ये चीज आती है कि आपराधिक बल जो है उससे पहले की तैयारी ही हमला है। अगर कर दिया मतलब बल का प्रयोग तो वो आपराधिक बल की तरफ
कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम्हें, वो देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। 500 बार बोल चुका है मुझे उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई है। अरे 5000 बार और बोलूंगा तू सुनेगा तब ना। ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये असॉल्ट है। शिवा अंदर मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। जाएगा कि तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली में हमला क्या है। अब लेते हैं इनकी सजा के बारे में। तो सजा में क्या है, अगली सेक्शन जैसे कि सेक्शन 352 है। सेक्शन 352 क्या कहती है कि हमला या आपराधिक बल का कोई अगर प्रयोग करेगा तो उसका दंड क्या है। और इसमें सजा का जो प्रावधान वो किया गया है, वो मतलब 3 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर 500 रुपए जुर्माना, या दोनों से भी दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज जोड़ दी गई कि गंभीर और अचानक प्रकोपन में अगर आपराधिक बल या फिर हमले का प्रयोग कर दिया जाएगा तो उसके अंदर जो सजा का प्रावधान है वो अलग से होता है। वो अपनी सेक्शन आगे पढ़ेंगे जो 57 है चाहे 300, तो उस सेक्शन के अंदर वो आ जाएगा। तो और दूसरी चीज वो भी बताइए, अगर गंभीर और जो अचानक प्रकोपन की बात अगर कहीं पे आएगी तो अपनी जो सेक्शन 302 हमने पढ़ी थी इससे पहले, उसका जो पहला एक्सेप्शन था उसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन की कंडीशन बताई गई कि इस कंडीशन में अगर गंभीर और अचानक प्रकोपन मिल गया तो वो मान्य नहीं होगा। जैसे कि बताया था कि एक तो व्यक्ति जबरदस्ती जाके उससे गुस्सा होने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। फिर लोक सेवक के कार्य से, विधिपूर्ण कार्य से अगर कोई प्रकोपन आ रहा है वो नहीं माना जाएगा। और सेल्फ डिफेंस के खिलाफ तो वो जो क्राइटेरिया है गंभीर और अचानक प्रकोपन पे हर जगह लागू रहेगा। तो अपनी सेक्शन 352 अगली सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 353। सेक्शन 353 क्या कहती है कि लोक सेवक को कर्तव्य पालन से विमुख करने के लिए, कि लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन न करे या उससे भय में डालने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति अगर आपराधिक बल और हमले का प्रयोग करेगा तो धारा 353 का अपराध बनेगा। और इसके अंदर सजा का जो प्रावधान है वो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसके साथ वो मैंने सेक्शन जैसे लिखी 152, 332, 333, 189। तो मूल रूप से क्या है कि अगर आईपीसी या कोई भी मतलब हम जो धारा से संबंधित अगर चीज पढ़ रहे हैं तो कोई भी धारा अगर आती है तो उससे संबंधित धारा के अपने दिमाग में आ जाएगी। या अगर नोट्स भी बना रहे हैं तो नोट्स के अंदर ये चीज जरूर ऐड कर दें कि ऐसे संबंधित धारा कौन कौन सी है, तो उससे क्या है याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि आईपीसी का एक सीधा सा सिस्टम है, जैसे कि ये वाला चैप्टर चल रहा है अपना 349 से 358, हमने याद करा है कि 349 से लेकर 358 तक आपराधिक बल और हमले से संबंधित धारा है। इसमें से अगर 2-3 धारा भी याद होती है तो ऊपर से ये याद होने से अपना आंसर सेट हो जाता है। तो एक्यूरेट जो धारा है ना ये इस तरीके से याद हो जाएगी और वो धारा बहुत काम आएगी आगे उत्तर देने में। तो सेक्शन 152 अपने ध्यान में आना चाहिए। सेक्शन 152 क्या कहती है, 52 ये कहती है कि लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को अगर दबा रहा है तो उसके ऊपर आपराधिक बल और हमले का अगर कोई प्रयोग करेगा तो सेक्शन 152 का अपराध है, उसमें 2 साल की सजा का उसमें भी प्रावधान है। सेक्शन 332 ये कहती है कि लोक सेवक को कर्तव्य पालन से निर्वहन से रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति सिंपल चोट मारता है 332, सख्त चोट मारता है सेक्शन 333, और किसी भी प्रकार की क्षति की अगर धमकी देखता है तो 189। तो मतलब लोक सेवक से संबंधित जो धारा है ना वो सारी एक साथ पढ़ लेंगे तो ध्यान में आ जाती है। और लोक सेवक से संबंधित धारा देखें तो सेक्शन 186 है ड्यूटी में बाधा पहुंचाना, सेक्शन 187 है उसके अंदर वो बोलता है कि किसी प्रकार की लोक सेवक की सहायता नहीं करना जो उचित सहायता करने के लिए बाउंड होते हुए। 188 में लोक सेवक उचित आदेश का उल्लंघन कर रहा है, 189 में उसको खुद धमकी दे रहा है और 190 में धमकी किसको दे रहा है, जो पार्टी लोक सेवक से जो मदद लेना चाहती है वो मदद ना ले सकती है उसके लिए उसको धमकी देने की कोशिश करता है। तो ये चीज है साथ में जोड़ लेना। अब अगली सेक्शन इसके अंदर 354 है। अब 354 है उसके भी कई पार्ट बन रहे हैं, 354 ए है, बी है, सी है, डी है। तो 354 को अगर इस चैप्टर के साथ मैं कराऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं 354 थोड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है और उसको मैं अलग से करवाऊंगा। तो पहले मैं ये वाली सेक्शन करा देता हूँ। तो अगली सेक्शन लेता हूँ इसकी, सेक्शन 355। सेक्शन 355 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से आपराधिक बल या हमले का प्रयोग। मतलब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कि वो इस काम से वो बेइज्जत हो, उसकी किसी प्रकार की बेइज्जती हो, उसका अनादर हो, इस आशय से उसके ऊपर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो वो सेक्शन 355 के अंतर्गत अपराध बनता है और इसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली सेक्शन 356। सेक्शन 356 काफी चर्चित सेक्शन रहती है, यूज में भी आती रहती है कि स्नैचिंग वाली सेक्शन है ये। तो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी करने की कोशिश में आपराधिक बल या हमले का प्रयोग। इसके अंदर क्या है, मुख्य रूप से बात क्या होती है कि कोई व्यक्ति क्या है झपट्टा मार के चीज छीनने की कोशिश करता है और उसमें ये सेक्शन लगती है, वो छीन नहीं पाता है तब सेक्शन 356 का बनता है अपराध। और अगर वो चीज छीन के ले जाता है तो साथ में चोरी की सेक्शन भी अप्लाई हो जाती है। तो जैसे किसी एग्जाम्पल से जैसे समझने के करें
कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक लेडीज जो रोड पे जा रही है उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन छीन नहीं पाता है, मतलब धारा 356 का अपराध बन गया। वो उसको क्या है, छीन के भाग जाता है, साथ में 356/379। जब वो भाग रहा है, उसका कोई पीछा करता है, उस दौरान उसे एक व्यक्ति है, कार वाला मान लो, ऑटो वाला मान लो, वो क्या करता है, वो ये चीज देख रहा है, उसे पता है कि ये कोई चीज छीन के भाग रहा है, उसके बावजूद उसको क्या है, लिफ्ट देता है और उसे भगा ले जाता है। उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी, सेक्शन 414, मतलब जो चोरी हुई जो संपत्ति है उसे छुपाने के लिए मदद कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वो सेक्शन 414 के अंतर्गत जाएगा, उसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये अपना सेक्शन 355 और 356 क्लियर होगी। इसकी बची है सेक्शन 2। अब सेक्शन लेते हैं अगली, सेक्शन 357। सेक्शन 357 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति को सदोष प्रतिरोध करने के प्रयत्नों में आपराधिक बल या हमले का प्रयोग, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी को गुप्त रीति से सदोष प्रतिरोध करने की कोशिश करता है, सदोष प्रतिरोध नहीं कर पाता है, उसका खाली प्रयत्न करता है, तो वो सेक्शन 357 का अंतर्गत आएगा। इसके अंदर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। और यदि ऐसा कर लेता है, वो उसे सदोष प्रतिरोध कर ले जाता है, तो वो किडनैपिंग की जो अपनी सेक्शन है 365 उसमें चला जाएगा, वो 365 सेक्शन लग जाएगी उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगली सेक्शन 358। सेक्शन 358 कहती है कि गंभीर प्रकोपन मिलने पर आपराधिक बल या हमला, तो गंभीर प्रकोपन का जहां भी सवाल आता है तो सेक्शन 302 का फर्स्ट एक्सेप्शन याद आ जाना चाहिए कि वो वाला मामला ना हो, उसके अलग से अगर गंभीर प्रकोपन में उसने आपराधिक और हमले का अगर प्रयोग कर दिया तो उसमें सेक्शन 358 का अपराध है। इसमें 1 महीने तक की सजा का प्रावधान है, या फिर 200 रुपये जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसके साथ सेक्शन 334 और सेक्शन 35-300, तो इसमें क्या कहता है, वही चीज, गंभीर प्रकोपन और अचानक मतलब गंभीर प्रकोपन मिलने पे कोई व्यक्ति अगर चोट मार देता है तो सेक्शन 334, सख्त चोट मार देता है तो सेक्शन 335। तो ये अपना चैप्टर था, सेक्शन 349 से 358 तक लिखना है चैप्टर यहाँ पे संपन्न है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।